हेलो वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थेवेनिन थ्योरम। अभी तक हमने जितने भी थ्योरम्स किए हैं यानी सुपरपोजिशन किए हैं, नोडल एनालिसिस किया है, मेश एनालिसिस किए हैं। ये मेथड था क्या? इन मेथड से हम किसी भी ब्रांच से, यानी कोई ब्रांच कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो ब्रांच से करंट आसानी से निकाले जा सकते हैं। अब उसी के पैरेलल में एक और थ्योरम जुड़ रहा है जो है हमारा थेवेनिन थ्योरम। तो हम थेवेनिन थ्योरम को देखेंगे कि इसके द्वारा भी किसी ब्रांच के करंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो थ्योरम को हम पहले इसके स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट को देखने के बाद हम इसके हर एक स्टेप को देखेंगे और एकदम जिस भी तरीके से मैं बताऊंगा आपके दिमाग में बिल्कुल आने लगेगा कि आपको ये लगेगा कि ये तो थ्योरम है ही नहीं, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जिसको अपने कैलकुलेट करते हैं, और जिस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं उसी का नाम थेवेनिन ने अपना दे दिया। बहुत सिंपल है। चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करा जाए। तो माय टॉपिक इज थेवेनिन थ्योरम। अकॉर्डिंग टू थेवेनिन, according to Thevenin, a linear network can be replaced by an equivalent voltage source in series with equivalent रेजिस्टेंस। क्या कह रहा है पहले इसको समझिए। कह रहा है आपसे कि थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम ए लीनियर नेटवर्क, लीनियर किसको? वो सर्किट जिसके अंदर आर एल और सी हो। आर एल सी से मेरा सर्किट एक लीनियर सर्किट होता है। और नॉन लीनियर कौन सा होता है? जिस सर्किट में आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस के एलिमेंट जुड़ जाए, सपोज दैट डायोड, ट्राइक है ना, आपका बीजेटी, ट्रांजिस्टर, ऐसे एलिमेंट अगर जुड़ जाते हैं तो हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। हालांकि ट्राइक के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे है इन ए लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब है ये क्या कह रहा है समझिएगा। एक एक चीज अभी तक किसी भी ब्रांच का, और इसमें और भी चीज मैं मेंशन कर देता हूं, एंड इट इज ऑल्सो अ मेथड, यह भी एक मेथड है टू फाइंड आउट द ब्रांच करंट। क्या होता है मैं समझा रहा हूं। ये भी किसी ब्रांच का करंट निकालना हो तो ये भी क्या करता है, मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ब्रांच के करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सपोज दैट मैं बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। एक हमारा एक लीनियर नेटवर्क है। सपोज दैट हमने एक लीनियर नेटवर्क लिया है। ये हमारा एक लीनियर नेटवर्क है। ये एक लीनियर नेटवर्क है जहाँ पे रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 एंड वोल्टेज सोर्स Vs है ना। अब सपोज दैट यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं समझिएगा। सपोज दैट ये कोई सर्किट है और यहाँ पे पूछा है कि ब्रांच का करंट बताइए, यानी यहाँ पे करंट पूछ दिया खाली, तो मतलब इस ब्रांच का करंट पूछा है। क्लियर ना? R3 वाले एलिमेंट के ब्रांच का करंट पूछा है, यही तो है। अगर मान लो यहाँ पे पूछा है I3 क्या होगा, सपोज दैट इसको I3 अगर बोला गया तो क्या होगा। तो थेवेनिन कहता है कि ऐसे सर्किट को मैं भी सॉल्व कर दूंगा, जबकि नोडल भी सॉल्व कर देगा ऐसे सर्किट को, मेश भी सॉल्व कर देगा ऐसे सर्किट को, हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम भी सॉल्व कर देगा। लेकिन अब नया थ्योरम आ गया, थेवेनिन थ्योरम। ये कहता है मैं भी सॉल्व कर दूंगा। अब रही बात कि जब एक चीज़ से काम चल रहा है तो इतने थ्योरम्स क्यों आ रहे हैं। जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं तो थ्योरम उसको आसान करता है। नेक्स्ट,
कि अगर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो कौन से मेथड में बनाएंगे। अगर कंपटीशन में जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्टली थेवेनिन लगा के अपन निकालते हैं नोडल से। ध्यान रखिए, ये सब चीज़ आपको तब आने लगेगा जब आप प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कहेंगे। एग्जाम में एक्चुअली कंपटीशन में तो पूछता है इसके क्रॉस RTH और VTH बताइए, ऐसा पूछ देता, तो जरूर आपको पता होना पड़ेगा कि ये थेवेनिन का क्वेश्चन है। हम अभी बताएंगे RTH एक्चुअली क्या होता है और VTH क्या होता है, यहाँ पे ये भी एक जानकारी है। और इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, इतना पढ़ने की ये भी जरूरत है, ये सब प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, इतने सारे थ्योरम्स आपको पता होना चाहिए। जब आप सेमेस्टर या डिप्लोमा के सेमेस्टर वाले में एग्जाम देते हो बीटेक और डिप्लोमा में, तो वहाँ पे मेंशन स्पेशली पेपर में किया जाता है कि आपको इस क्वेश्चंस को नॉर्टन के द्वारा ही बनाना है, इस क्वेश्चन को आपको सुपरपोजिशन से ही बनाना है, इस क्वेश्चन को लूप एनालिसिस से बनाना है। तो वहाँ पे जब बोल देगा तो अपन जान रहे होंगे नोडल, अब पूछेगा मेश तो बनेगा क्या, अगर आप उस मेथड से बना दोगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए सारी मेथड्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन हम इस मेथड से कैसे बनाएंगे देखिए, तो थेवेनिन का स्टेटमेंट से ही हम काम चलाएंगे। थेवेनिन क्या कह रहा है, ए लीनियर नेटवर्क, ये लीनियर है, कैन बी रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, इसको एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज भी, तो उसी के सीरीज में क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये बना दोगे तो ये कहता है हम आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। अब ये कैसे कह रहा है समझिएगा, ये कहता है इस ब्रांच का करंट निकालना है, ठीक है मैं निकाल दूंगा। इनका कहना है थेवेनिन का कि इस ब्रांच का अगर आपको करंट निकालना है तो मैं निकाल दूंगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए। क्या है इसके स्टेप्स वो भी देखेंगे, लेकिन पहले चलिए इसको हम जो बोल रहा है उस चीज़ को करने की कोशिश हमारी होगी। पहले यहाँ पे थेवेनिन क्या कहता है कि हमको हमारे द्वारा निकालिए ना इस सर्किट को, थेवेनिन कह रहा है कि मेरे द्वारा इस सर्किट को निकालिए। तो हम कह रहे हैं भाई कैसे आपसे द्वारा, थेवेनिन कहता है कि इस सर्किट को, ये जो भी सर्किट है इसके बदले में इस सर्किट को ऐसा बनाइए, इस सर्किट को ऐसा बना दीजिए। जो भी सर्किट में ब्रांच में करंट पूछा होगा, ध्यान रखिएगा क्या कहता है थेवेनिन, कहता है जो भी ब्रांच को में करंट पूछा है उसको खाली उसके जगह पे क्या कीजिएगा, उसको हमेशा लगा दीजिएगा फाइनली लाके लास्ट में। जिस ब्रांच का करंट आपसे पूछा जाएगा उसको लेके आइएगा हमेशा लास्ट में। अब यहाँ लास्ट में लगा दिया। अब इन्होंने बोला कि बस इतना को बदल दीजिए इसमें। आप लोग कहोगे सर कैसे बदल रहे हो, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और, यहाँ इतना रेजिस्टेंस है, यहाँ एक में कैसे बदल दिए, ये इसी का स्टेटमेंट कह रहा है इसीलिए बदल दिए। हाँ लेकिन जब यहाँ पे करंट, अब कोई कहेगा कि यहाँ पे करंट बताइए, समझिएगा, कोई कहेगा कि सर यहाँ का करंट बताइए, तो आपको फट से इसका करंट निकालना है, आप कहोगे इसका करंट निकालना है, तो कहेगा हाँ निकालना है, तो कहेगा क्या है इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो ये बोला एक नया वोल्टेज सोर्स, किसमें बोला है, देखिए ये कह रहा है रिप्लेस एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, तो मैं V इक्विवेलेंट यहाँ लिख दूं, है ना। और क्या बोला है, इसके सीरीज में एक लगा दीजिए क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट लगा दूं। और जिस ब्रांच में बोला है करंट आपको निकालना है उसको लास्ट में लगा दीजिए। और इस ब्रांच का अगर करंट निकालना है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आप ही कहोगे कि सर V इक्विवेलेंट को अगर भागा मैं दे दूं R इक्विवेलेंट प्लस R3 से, तो ये हमारा इस ब्रांच का करंट दे देगा। फिर आप कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, आपने इसमें बदल तो दिया, ठीक है ये तो निकाल देगा, ये तो कोई भी निकलेगा। यहाँ का वोल्टेज अगर 10 है, यहाँ का 5 है, तो यहाँ का 2 है, कुछ भी है, तो यहाँ का I3 निकल जाएगा। आपका I3 तो निकल गया, पर ये आपने किया क्यों, किया क्या, ये VS क्या यही है, तो कहा जाएगा नहीं भाई ये जो VS है वो ये नहीं है, वो ये V इक्विवेलेंट है, ये आपका दिया गया वोल्टेज सोर्स है। क्या ये R इक्विवेलेंट, कौन सा R इक्विवेलेंट है, इनमें से ऐसा कोई R इक्विवेलेंट नहीं है। तो थेवेनिन बोल रहा है कि देखिए आपने यहां, जब हम इस सर्किट को या किसी भी इस टाइप के लीनियर सर्किट को मैं कन्वर्ट ऐसे कर दूंगा, तो आप क्या इस I3 ब्रांच जिसको आपने लास्ट में लगा दिया है लाके, उसमें निकाल लोगे आसानी से करंट। हमने बोला बिल्कुल बहुत आसानी से इस करंट को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन अब बोल रहा है थेवेनिन कि बस थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, थेवेनिन कह रहा है ये जो मैं वोल्टेज हूं ये वोल्टेज नहीं हूं, जो ये वोल्टेज है वही मैं ये वोल्टेज नहीं हूं। तो बोला क्या,
फिर के ऐसे कैसे निकाला जाएगा? सिंपल सी बात है कि ये जब आप वो नहीं हो तो हम कैसे निकालेंगे। इन्होंने बोला मेरे निकालने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, अगर उसको फॉलो कर लोगे तो आप मुझे निकाल लोगे। तो हमने बोला ठीक है हम निकालेंगे। तो यही है इसके कुछ स्टेप्स। किसके स्टेप्स? वी ये इक्विवेलेंट निकालने के, आर इक्विवेलेंट निकालने के। यही एक स्टेप है जिससे आप क्या कर सकते हो। थेवेनिन अभी बोलेगा कि स्टेप से कैसे आपको निकालने हैं। तो थेवेनिन कहता है कि वी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। अगर ये दोनों निकाल लेंगे तो I3 तो आसानी से निकल जाएगा। हमने बोला बिल्कुल निकल जाएगा। अब यही में इनको निकालने और इनको निकालने के थेवेनिन ने कुछ स्टेप्स दिए हैं, कुछ स्टेप दिए हैं। उस स्टेप्स को अगर फॉलो कर लेंगे तो अपन ये सर्किट तुरंत बना लेंगे और इस सर्किट में उसका मान रखेंगे तो तुरंत I3 निकल जाएगा। यही तो है थेवेनिन थ्योरम। क्लियर? यही है थेवेनिन थ्योरम। अब सोचिएगा, अब हमने यहाँ पे क्या बोला, ये है वी इक्विवेलेंट। ये क्या बोला? वी इक्विवेलेंट। कोई भी इस सर्किट में, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट में बोल दिया इसको किस में रिप्लेस करना है, एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में। हमने तो इसको वी इक्विवेलेंट में बोला। अब थेवेनिन इसी को बोलता है भाई वी इक्विवेलेंट तो निकाल दिए। चूंकि ये थ्योरम हम दे रहे हैं कि इस मेथड से भी किसी ब्रांच का करंट निकाला जा सकता है, थेवेनिन कर रहा है। चूंकि ये मेथड मैं दे रहा हूं और इस मेथड से भी आप इस ब्रांच के करंट को निकाल सकते हैं। इतना में कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ फट से निकाल सकते हैं। इसीलिए थेवेनिन बोला जहां वी इक्विवेलेंट कर रहे हो वो VTH कर लो। बोला क्या? जहां आप V इक्विवेलेंट कर रहे हो उसको क्या कर लो, VTH। बोला क्यों? बोला कि चूंकि इक्विवेलेंट जो है उसमें मेरा नाम डाल दो, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। इसीलिए VTH को बोला जाता है चूंकि इन्होंने डेवलप किया थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। इसी का नाम दिया गया VTH। क्या दिया गया? VTH। तो नया नाम क्या आ गया, जिसको हमने इक्विवेलेंट बोला स्टेटमेंट के थ्रू। इन्होंने बोला अरे VTH क्यों रहने दो, मुझे VTH ही कर दो। क्या बोला? मुझे VTH ही कर दो। और दूसरा सुनिएगा, आर इक्विवेलेंट निकाला। बोला अरे आर इक्विवेलेंट तो नॉर्मल कहीं भी किसी भी सर्किट का अपन निकाल देते हैं, तो मेरा नाम ही रख दो ना। तो इन्होंने क्या किया, ये जो आर इक्विवेलेंट आपने निकाला है इसी को इन्होंने बोला अब आर इक्विवेलेंट के बदले हमको बोलना RTH। क्या बोलना? RTH। तो आर इक्विवेलेंट जो है उसी को थेवेनिन जब सॉल्व करते हैं तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोल दिया इसने कि मुझे ही बोलना थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब अब सर्किट कैसा है, थेवेनिन ने जो बोला ये VTH, ये RTH और लोड रेजिस्टेंस जिस भी ब्रांच में, अगर इसमें पूछता तो R4 आ जाता, अगर इसमें पूछा है R3 आ जाता, R2 में पूछता तो यहाँ R2 आता है। क्लियर है? हम हालांकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान हर एक चीज़ को बताएंगे। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट आप निकालना जानते हो, अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जानते हो, अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना जानते हो, तो क्या ऐसा सर्किट बन जाएगा? ऐसा सर्किट चाहे कितना भी बड़ा सर्किट हो, ये आप तुरंत बदल लोगे इसमें। और ये जब ये बदल लोगे तो ये कहता हम ही तो हैं I3, और ये बोल रहा है वो जो I3 निकला है वो इस सर्किट के लिए I3 निकला है, और ये बोल रहा है कि ये जो I3 हम निकाले हैं ये मेरा मेथड है। अगर इस मेथड से निकालोगे तो ये वही करंट देगा जो इस ब्रांच में यहाँ I3 दे रहा होगा। चाहे आप किसी भी मेथड से बना लेना, चाहे नोडल से बना लेना, मेश से बना लेना, सुपरपोजिशन से बना लेना, इसमें मिलने वाला करंट वही होगा जो ये देगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थेवेनिन थ्योरम्स। इससे ब्रांच करंट मिलता है। चलिए हम इसके स्टेप्स को देखते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए कि ये सर्किट चाहे कैसा भी होता है, मेरे कहने का मतलब है ये सर्किट कैसा भी होता, मतलब लीनियर सर्किट होता, ठीक है ना। ये सर्किट कैसा भी होता, सपोज दैट समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं। आपको इस ब्रांच का करंट ना छोड़ के इस ब्रांच का करंट पूछ देता है ना, यही होता I3, सपोज दैट, ठीक है, यही होता I3, ये नहीं होता, समझिएगा। तो R4 यहाँ मेंशन होता, अब बाकी पूरे सर्किट में से एक VTH निकलता और एक RTH निकलता। चीज़ें क्लियर है? तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रहे। बहुत जगह आप थ्योरम पढ़ते हो तो बहुत जगह इसी को रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरी जगह में। मैं बताता हूँ कि कैसे बताता है। पहले आई होप यहाँ तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, ताकि मैं कुछ चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए बहुत जगह क्या करता है, इसी को दूसरे फॉर्मेट में दिखाता है कि थेवेनिन ऐसा बनाइए, चाहे वो सर्किट कैसा भी होगा, यानी यहाँ पे क्या कर देगा, एक सर्किट बना देगा, लिख देगा यहाँ पे लीनियर नेटवर्क का सर्किट होगा, लीनियर नेटवर्क का सर्किट होगा,
और जो भी लोड होगा उसको बाहर कर लीजिएगा। जिस भी लोड ब्रांच में करंट, जिस भी ब्रांच, चाहे वो रेजिस्टेंस 2 ओम का है, 10 ओम का, उसको लोड बोल दिया। जिसमें करंट अपन निकालते हैं ना उसको बोल दिया तो लोड करंट। जिस भी ब्रांच से करंट निकालना होता है उसको बोला जाता है लोड करंट। हर एक चीज बताएंगे, पर समझ लीजिए। तो बोलता है कि कितना भी लीनियर नेटवर्क, इससे पहले चाहे कितना भी सर्किट होता है, वोल्टेज बहुत सारा होता है, रेजिस्टेंस बहुत सारा होता है, और एक जिसमें निकालना होता है करंट IL, उसके बारे में अगर चर्चा करना होगा तो सर्किट हमेशा ऐसा ही बनेगा। चाहे इसमें कितना भी वोल्टेज सोर्स बनेगा हो, उसको एक वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट में बदलना है। इसमें कितना भी रेजिस्टेंस इसमें लगा हो उसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बदलना है, और जिस रेजिस्टेंस में से करंट अपने को चाहिए उस रेजिस्टेंस को फाइनली लास्ट में जोड़ते हैं। अगर इसका RL है तो यहाँ पे क्या होगा RL, यहाँ IL है तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा IL। क्लियर है चीजें? तो ये सब चीजें कंफ्यूज ना करें। बुक्स के अंदर मोस्टली ऐसे सर्किट दिखाया जाता है, लेकिन ऐसे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने प्रॉपर सर्किट दिखाया कि क्योंकि उसी सर्किट से हम लगातार नोडल पे बनाते आ रहे हैं, उसी में मेश में बनाते आ रहे हैं, उसी से हमने सुपरपोजिशन देखा, तो उसी टाइप के सर्किट को दिखाया कि एक्चुअली सर्किट ये होता है, कन्वर्ट करा जाता है ऐसे, और ऐसा सर्किट कन्वर्ट हो गया तो करंट निकल गया। तो इस तरीके से करंट निकल जाता। तो ये हमारा क्या है, थेवेनिन थ्योरम है, जिससे करंट को निकाला जा सकता है। अब इसमें चीजें बच गई क्या, बैकग्राउंड में काफी चीजें बच गई। ये तो सीधे लिख दिया गया, लेकिन बैकग्राउंड में काफी चीजें बच गई, कुछ नाम भी बच गए, तो उस चीज को हम देखेंगे। अब हमारा टारगेट क्या होगा समझिएगा। यहां मैं लिख देता हूं, आगे समझाऊंगा कि क्यों थेवेनिन को ओपन सर्किट वोल्टेज बोला जाता है। अभी मैं बताता हूं, पहले एक एक चीज को क्लियर कर दीजिए। यहां पे देखिए, जिसको VTH आप बोलते हो इसी को VOC भी बोला जाता है, और इसी को हमने V इक्विवेलेंट वोल्टेज भी बोला। इसी को दूसरा नाम में कहा जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ध्यान रहे, जो ओपन करके वोल्टेज निकले उसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। तो ध्यान रहे कितने नाम हो गए। इसी को ओपन सर्किट वोल्टेज बोला गया, और इसी को और क्या नाम बोला गया, थेवेनिन, ठीक है, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। चलिए, और इसी का क्या नाम हुआ, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। किसके टर्म में, थेवेनिन के लिए। तो ये तीनों नाम आ गए किसमें, इसमें। देखिए ये नाम क्यों आया है, हम जब निकाल के बताएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इसका वोल्टेज ओपन करने से ही निकलता है। ये वोल्टेज जब भी होगा किसी लोड को ओपन करने से ही ये वोल्टेज कैलकुलेट होता है, VTH। इसीलिए इसी को बोला जाता है थेवेनिन ओपन सर्किट वोल्टेज, या थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, या इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक चीज को हम क्लियर बताएंगे। नेक्स्ट है R इक्विवेलेंट। यहाँ थेवेनिन के लिए R इक्विवेलेंट वही होगा जो RTH होगा। इसी का नाम एक ही दिया गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो नाम में कंफ्यूजन आई होप अब नहीं होना चाहिए, नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों नाम को हमने बेहतर तरीके से देख लिया। अब स्टेप है कि भाई नाम तो चलो पता चल गया कि कितना भी सर्किट चाहे कितना भी बड़ा हो उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट यानी वोल्टेज, और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ के, और जो भी लोड में निकालना होगा उसको लास्ट में जोड़ देंगे। और जब सर्किट ऐसा बन जाएगा तो इस तरीके से इसका लोड करंट आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट VTH, हाउ टू कैलकुलेट RTH, ये मेरा मेन टारगेट है। तो अब देखेंगे कि थेवेनिन में VTH और RTH निकालने के क्या स्टेप्स हैं। अगर ये स्टेप्स हमको बहुत अच्छे से आ जाएगा तो हमारा थेवेनिन तो कंप्लीट है। बहुत सिंपल, मैं बता रहा हूँ, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं। बच्चे थेवेनिन में यानी थ्योरम में बहुत परेशान होते हैं, ये थ्योरम क्या कह रहा है, ये थ्योरम क्या कह रहा है। अरे कुछ नहीं कह रहा है, ये तो कुछ भी नहीं, एक प्रोसेस है करंट वोल्टेज निकालने का। किसी ब्रांच का करंट निकालने का एक प्रोसेस है सिंपल सा, जिसको निकालने के कुछ स्टेप दिए गए हैं, उस स्टेप को फॉलो कीजिए, दैट इज थेवेनिन थ्योरम। क्लियर? चलिए, अब हमारा टारगेट क्या होगा कि ये जो सर्किट हो गया, आई होप यार आपने इसको लिख लिया है। मैं इस पूरे को यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे टारगेट क्या है समझिएगा। अब यहाँ पे टारगेट क्या है, स्टेप्स है ना, जिस तरीके से लिखाया हूँ उसी तरीके से बारीकी से आपको लिखना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ स्टेप्स, इस स्टेप को कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स क्या होगा देखिएगा, स्टेप्स है ना,
फाइंडिंग RTH एंड VTH। आखिर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे कि RTH भी आसानी से निकाला जा सकता है और VTH भी आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम इसके स्टेप से चलते हैं। पहला स्टेप में देखेंगे फाइंड RTH। किसी सर्किट का RTH कैसे निकालेंगे? पहला ही स्टेप कह रहा है कि किसी सर्किट का RTH कैसे निकालेंगे। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर RTH देखते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, है ना, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं जिससे पता चले एक्चुअली, क्योंकि RTH VTH निकालना है अपने को। तो यहाँ पे कैसे निकालें RTH? देखिए RTH कैसे निकालना है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पहले उससे समझिए। हाउ टू फाइंड RTH। एक सर्किट है, समझिएगा बारीकी से, जैसा था एज इट इज हम कुछ ऐसा ही ले रहे हैं, है ना। एक सर्किट था एज इट इज, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। R1, यहाँ R3 था, यहाँ अगर R2 था, R4 भी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ R4 भी है। चलो मैं एक नया ही अगर ले लेता हूँ, पहले जैसा मैच किया तो ठीक, अदरवाइज ये कहता है कि जिस भी ब्रांच में आपको करंट निकालना है, सपोज दैट इस ब्रांच में करंट निकालना है, क्या करना है, उस ब्रांच में करंट निकालना है। तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे? देखिए फाइंड RTH, तो स्टेप 1 है ना, स्टेप 1 क्या कह रहा है, जिस ब्रांच में निकालना है समझिएगा, रिमूव। स्टेप 1 में कह रहा है रिमूव लोड रेजिस्टेंस। सबसे पहले जिस भी सर्किट का जैसे ये था, इसको RTH निकालना है इसका, कि RTH क्या होगा, तो रिमूव लोड रेजिस्टेंस। अब लोड रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है, तो लोड रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान रहे, लोड रेजिस्टेंस वही होता है, लोड रेजिस्टेंस उसी को बोला जाता है which have to calculate the current। जिससे क्या किया जाए, करंट निकालना होता है। जिस भी लोड से करंट आपको निकालना होता है उसी को बोला जाता है लोड करंट। तो उसको बोल रहा है रिमूव कीजिए। सबसे पहले अगर इसका RTH निकालना है तो इसको क्या कीजिए, रिमूव कीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। सबसे पहला काम बोल रहा है, इसको यहाँ से भगाइए सबसे पहले। तो इन्होंने पहला स्टेप हमने ये कर दिया। दूसरा स्टेप क्या कहेगा, दूसरा कहेगा शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, शॉर्ट सर्किट सुनने में अच्छा नहीं लगता। शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स एंड ओपन द current source if it is available in the circuit। क्या कह रहा है समझिए। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स, है ना, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करिए। अगर चूंकि रेजिस्टेंस निकालना है ना, उसके बीच में वोल्टेज क्या करना आएगा, R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस का कोई काम है ना, करंट सोर्स का काम है। तो जब भी बोला गया क्या समझिए, शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स एंड ओपन द करंट सोर्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे करंट सोर्स, एक और ब्रांच होता उसमें करंट सोर्स होता, तो करंट सोर्स को कहता ओपन करिए। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करिए। इफ इन दिस इट इज अवेलेबल इन द सर्किट, अगर सर्किट में अवेलेबल है। तो यहाँ अवेलेबल क्या है जी, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है तो इसको क्या कर देना है, शॉर्ट। अब समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स समझाया हमने।
इसमें क्या है कि अगर आपसे बोला गया इसको शॉर्ट करिए तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। पहले पढ़ाया हो कि नहीं ये सब, है ना। वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बात की जाए तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग क्या होता है, आइडियली 0। और कोई करंट सोर्स का अगर कोई बोलता है कि रेजिस्टेंस लगभग कितना होता है जी, करंट सोर्स का वो लगभग इनफाइनाइट होता है। कितना जी, इनफाइनाइट होता है। तो देखिए इनफाइनाइट हुआ तो रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को कभी जोड़ सकते हैं क्या, नहीं, तो उसको हटा दो, ओपन करो, है ना। और वोल्टेज सोर्स जहां शॉर्ट है तो शॉर्ट का मतलब क्या, कोई वोल्टेज सोर्स है, इसका रेजिस्टेंस शॉर्ट है, इसका मतलब 0 है। रेजिस्टेंस 0 मतलब शॉर्ट है ना, रेजिस्टेंस 0 मतलब शॉर्ट, रेजिस्टेंस 0 है मतलब दो तार एकदम कंडक्टिव मीडियम है, आराम से जा रहा है, उसके बीच कोई प्रतिरोध नहीं है। हालांकि आइडियली नहीं होता, प्रैक्टिकली तो चाहे माइन्यूट ओम में हो पर होता है। पर चीज़ें समझ रहे हो, आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स एंड ओपन द करंट सोर्स, इस पर मैं क्यों फोकस दे रहा हूँ इतना, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम अगर आपका अच्छा से आएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से कोई आपको रोक नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी पे बेस्ड है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। यहाँ से चीज़ें निकालने आ गया तो मैक्सिमम पावर थ्योरम जो है आपका तैयार है, ये समझ लो। बस मुझे एक डायरेक्शन देना है वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्टेप और बोल दिया ये, और फाइनली क्या करा है, देन फाइंड टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देन क्या करा है, फाइंड टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across the रिमूवल लोड, जिस लोड को आपने हटा दिया इसके अक्रॉस अब बोल रहा है क्या, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा वही तो है RTH, वही क्या है, रिमूवल लोड, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज RTH। वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस कहलाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये स्टेप फर्स्ट है, ये जो स्टेप है मैं उसको बता दिया इस सर्किट के माध्यम से, ठीक है। ये स्टेप है, आप जब थ्योरम से क्वेश्चन बनाने लगोगे, 5, 7, 10 क्वेश्चन बना लोगे, 5 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ स्टेप लिखना क्या है। ये अभी नहीं पढ़ रहे हो तो इसीलिए आपको लग रहा पता नहीं ये तोप है, है ही कुछ ही नहीं है। अरे इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो सर्किट में खाली रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वोल्टेज को रेजिस्टेंस के साथ जोड़ ही नहीं सकते, तो नहीं होना चाहिए। तो अब किसको रहना चाहिए, किसको शॉर्ट होना चाहिए, किसको ओपन, ये तो अपन जानते हैं। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट होना चाहिए, करंट सोर्स है तो ओपन होना चाहिए, और कुछ तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। और चीज़ है जो अभी हम आपको बता नहीं रहे हैं, बहुत चीज़ है बाकी, लेकिन अभी आपको इतनी ही नीड है, इसीलिए हम उस चीज़ को करवा रहे हैं, ठीक है ना। आगे सब चीज़ को करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि RTH निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। पहले इस लोड को रिमूव कीजिए, जिस भी ब्रांच में करंट निकालने के लिए बोला है, इस ब्रांच में बोला है इसको रिमूव करिए, उठा के फेंकिए। नेक्स्ट, अब रेजिस्टेंस में चूंकि वोल्टेज जुड़ेगा नहीं तो इसको शॉर्ट करिए, करंट सोर्स होता है तो उसको ओपन कर देते हैं, और फाइनली इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस फाइनली यहां से जो भी रेजिस्टेंस आपको दिखेगा इन दोनों टर्मिनल को R इक्विवेलेंट इसी को बोलेंगे, और इसी को तो बोलते हैं RTH। यहां से जो भी दिखेगा रेजिस्टेंस वही तो RTH। अब इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए हम बेसिक में काफ़ी मेहनत करते हैं, क्या कि इसको कैसे निकालना है। बच्चा बीच में आ गया तो दिक्कत है, साइड में से आसानी से निकाल देता है, अरे ये पॉइंट पैरेलल में है तो ऐसा करो, इसको बाहर कर लो, इसका वायर बड़ा है काट के छोटा कर दो तो R2 R3 सीरीज में आ जाएगा, ये अपन बाहर से देख लेंगे। तो ये सब तो तरीका होना चाहिए, इसीलिए बोलता था कि अपन रेजिस्टेंस को कहते हैं अरे सीरीज में है, पैरेलल में है, ये सब तो आसान नहीं तो आता ही है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तब नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ बहुत सिंपल तो आसान लगता है, लेकिन जब एक्चुअली एप्लीकेशन होता है तो वहाँ से चीज़ें अपने को बढ़िया से नहीं आ पाता। तो चलिए हमने यहाँ पे देख लिया RTH कैसे निकाला। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू फाइंड VTH। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए फाइंड VTH। अब VTH किसी सर्किट का कैसे फाइंड करते हैं, जिसको यहाँ पे लिखना होता है। RTH तो हम किसी भी बड़े सर्किट का निकाल के रख देंगे। बड़ा सर्किट जैसे कि कैसा था हमारा, अभी हमने देखा था, ये हमारा VS था, है ना, ये बड़ा सर्किट है। सपोज दैट एक रेजिस्टेंस यहाँ था, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, कितना भी है, अब रेजिस्टेंस एक ज़्यादा था या नहीं था मुझे याद नहीं, पर यहाँ पे VS है, यहाँ R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है ना। इसी ब्रांच से करंट निकालना था। अब देखिए क्या कहता है स्टेप्स, चूंकि ये एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हो।
स्टेप फर्स्ट। अब इसमें भी स्टेप बढ़ेगा। स्टेप 1 क्या करना है? स्टेप 1 में देखिए, सबसे पहले जिस भी सर्किट के लिए आपको VTH निकालना है उस लोड को सबसे पहले फिर से हटाइए। इसी के क्रॉस निकालना था ना, तो लोड को हटाइए। क्या कहता है? रिमूव द लोड रेजिस्टेंस फर्स्ट, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। क्या बोला है? रिमूव दी लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को आपने क्या किया? रिमूव किया। उसके बाद ये कहता है, देखिए उसके बाद कहता है पॉइंट स्टेप 2 कह सकते हो इसको, स्टेप 2, ये स्टेप 2 होगा हमारा। स्टेप 2 पहला बोला रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, अब बोला है कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज। अब यहाँ पे आपने क्या किया? देखिए यहाँ पे आपने क्या रिमूव जब कर दिया तो ये ओपन हो गया। अब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। आप कहोगे कौन सा वोल्टेज होगा जी? आपको कोई कहेगा कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा उसी को बोला जाता है VTH। यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा उसी को बोला जाता है VTH। अब देखिए यहाँ पे कि VTH किस तरीके से होता है। अब VTH बोले कैसे निकालेंगे? अरे यहाँ का पोटेंशियल अगर VA मिल जाए और यहाँ का पोटेंशियल V मिल जाए तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा? VTH हो जाएगा कि नहीं? VA माइनस VB अगर हो जाए तो VTH हो जाएगा। या और भी तरीके हैं कि अरे भाई इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है, समझिएगा, इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये बेचारा तो ओपन ही है। इसका मतलब यहाँ से करंट जो गुजरेगा इस सोर्स से वो ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा और लौट के यहाँ पे आ जाएगा। यही तो होगा। अब बीच से पूछा है, अब यहाँ से पूछा है, इसका मतलब ये इस दोनों के ड्रॉप कितना वोल्टेज है वो भी उसी के बराबर होगा, क्योंकि वोल्टेज में पैरेलल बराबर, तो ये वोल्टेज उतना ही होगा जितना कि इन दोनों ब्रांच को मिला के पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। यानी ये जो टोटल करंट गया होगा उनको गुना इसके साथ कर दूं, इसके साथ कर दूं और दोनों को जोड़ दूं, यानी फिर यानी ये कर दूं कि R2 प्लस R4 को गुना इससे जाने वाला करंट मान लो I है, को गुना I कर दूं, तो यही तो वोल्टेज होगा VAB। क्या होगा? VAB नहीं होगा क्या? क्योंकि सर्किट में जा रहा है पैरेलल में वोल्टेज, देखिए ये वोल्टेज उतना ही होगा जितना कि ये, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा बराबर होता है इस पॉइंट में। अब समझिए, कोई कहेगा सर इधर का भी, हाँ, या फिर इस VAB को निकालना है तो इस, देखिए ये इसके पैरेलल में है कि नहीं, ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच, ये यहाँ कोई पकड़ कर पूछ रहा है, यहाँ कोई पकड़ कर पूछ रहा है कि भाई बता, तो ये कह रहा है कि देखो यहाँ और यहाँ मिला के जो वोल्टेज बच रहा है वही हमारा वोल्टेज है। इसका मतलब इन दोनों के क्रॉस, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज वही है जो VS में से, चूंकि ये वोल्टेज देने वाला है और यहाँ घटने वाला, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो प्लस प्लस घटेगा ना। तो मान लो अगर ये 10 वोल्ट है, यहाँ ड्रॉप 2 वोल्ट है, तो बचा कितना? 8 वोल्ट इसका वोल्टेज होगा। ये अगर 10 है, ये 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो कितना बचेगा? 8 वोल्ट इसके क्रॉस। तो अगर ये इधर का वोल्टेज उतना ही होगा जितना ये होगा, इसका मतलब इन दोनों में ड्रॉप वोल्टेज उतना ही होगा जितना कि इन दोनों में जोड़ घटा करके होगा। चीजें क्लियर है? वही तो VAB बनता है। तो ये सब प्रैक्टिस से निकलता है। अभी आपको किसी को सोचने में, समझने में थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे फटाफट निकलेगा, फटाफट निकलेगा। यानी एक चीज तो तय हो गया कि आप किसी भी तरीके से यहाँ का VTH निकालिए तो वो आपका हो जाएगा। रिमूव दी लोड रेजिस्टेंस निकाल दिया। देन कह रहा है फाइंड दी इक्विवेलेंट वोल्टेज और सिर्फ वोल्टेज अक्रॉस दैट रिमूवल रेजिस्टेंस, that is Thevenin equivalent voltage। इसका मतलब समझिए, फाइंड द इक्विवेलेंट वोल्टेज किसको, कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट वोल्टेज? अक्रॉस द रिमूवल रेजिस्टेंस को हटा के जो भी वोल्टेज निकला वही वोल्टेज तो है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। वही क्या है?
थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, जिसको VTH बोल रहा है। अगर ये भी निकालने आ गया, अब समझिए किसी सर्किट से हमने दोनों मेथड पढ़ लिए। हमने पहले निकाल लिया उस सर्किट का, इस सर्किट का क्या निकाल लिया RTH, नेक्स्ट इस सर्किट का क्या निकाल लिया VTH। अब सर ये जब पता है तो सर्किट ये डिजाइन हो गया, ये जब पता है तो सर्किट ये डिजाइन हो गया, और ये सर्किट डिजाइन हो गया। R3 जिसको बार बार हटा रहे थे, जब सर्किट इक्विवेलेंट, इसको बोलाता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इसको क्या बोलाता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इसको क्या बोला जाता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में VTH निकाल के डाल दिए, इसके सीरीज में RTH डाल दिए, और ये कौन सा डालता है, ये जिस ब्रांच का करंट पूछा जाता है उसको फाइनली लास्ट में जोड़ते हैं। मान लो यहाँ R3 बार बार पूछा जाता था तो R3 को यहाँ डाल दिए। अब कोई कहेगा कि इसका करंट फाइनली I3 बताइए, I3 या इसी को लोड करंट बोला जाता है, इसी को बोला जाता है I3 को ही बोलेंगे लोड करंट, है ना। अब कोई कहेगा इसका करंट निकालिए, तो ये कहेगा कि अरे बड़ी सिंपल था, आपने VTH निकाल लिया, हम बोलेंगे हाँ, फिर बोलेगा तो VTH प्लस ये रास्ता में जो रेजिस्टेंस है, तो रास्ते में रेजिस्टेंस क्या है RTH प्लस R3, RTH प्लस R3, ये निकल गया तो इस ब्रांच का करंट निकल गया, ये करंट निकल गया, ये करंट वही बताता है जो इस ब्रांच में लगा हुआ रेजिस्टेंस बता रहा था। चीजें क्लियर? तो एकदम बेसिक थॉट्स जितने भी थे इसके वो हमने बताए, ये थ्योरम से बताया, जबकि थ्योरम आपको बिल्कुल समझ नहीं आता जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी प्रैक्टिकली एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते। बट थ्योरी को भी हम इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यहीं से एक एक थ्योरी क्लियर विजुअलाइज हो जाए। अगर कुछ परसेंट भी आपके दिमाग में डाउट रहा होगा तो एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे बिल्कुल आपको झलकने लगेगा कि एक्चुअली थेवेनिन थ्योरम निकालते कैसे हैं। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूं अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम कि कैसे कोई क्वेश्चंस बनेंगे। एकदम बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, इस लेक्चर में मैं इसी को करूंगा और नेक्स्ट प्रैक्टिस आगे करूंगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चंस को पूछा गया है कि इस ब्रांच का करंट बताइए। सपोज दैट इस ब्रांच को करंट को इन्होंने बोला लोड करंट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लोड करंट। जिस लोड करंट किसको कहते हैं, जिस भी ब्रांच, जिस भी लोड के अक्रॉस सर करंट अपने को निकाला जाता है उसी को बोलता है लोड। ये लोड है, अगर इसको बोला गया 2 ओम लोड है आपका, तो फाइंड लोड करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस बोला है क्या, लोड करंट निकालने के लिए। 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या कर रहा है कि 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या बोला है, करंट निकालिए, यानी इसमें करंट कितना जाएगा। या फिर सीधे पूछ देता फाइंड लोड करंट, यानी यहाँ एक करंट दे देता, IL दे देता सिंबल, और बोलता फाइंड लोड करंट। तो जिस ब्रांच से लोड गुजर रहा है, जिस ब्रांच से करंट गुजर रहा है, वही उसका लोड करंट कहलाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखें। जिस भी ब्रांच से करंट मांग दिया समझो वही उसका लोड करंट पूछा है। यानी इस सर्किट में यहाँ पे सिर्फ बोला है इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में यहाँ लोड करंट बताइए। अब सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी थेवेनिन कह रहा है अरे ये सर्किट है, मेरे मेथड से निकालो। नॉर्टन कह रहा है मेरे से निकालो। कोई सुपरपोजिशन कहेगा मेरे से निकालो। नोडल बोलेगा मेरे से निकालो। तो भैया निकालेंगे किससे, चूंकि पूछ दिया है थेवेनिन से निकालिए, तो थेवेनिन बोला मेरे से निकालना है। चलिए आइए निकालिए। निकालना कैसे है, तो भाई ये कह रहा है कि देखो बंद भूल जाओगे क्या पूछा है, मेरे पास आओ, ऐसा डिजाइन करो। बोला कैसा, बोला ऐसा डिजाइन कर लो। आंख बंद करके, सर्किट कुछ भी है, आंख बंद करके यहां तक तो डिजाइन कर लो, और इसका नाम लिख दो मेरा थेवेनिन वोल्टेज और इसका इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस। हाँ, बोला यहां पर जब आना तो सोचना कि कितने ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट वहां पर निकालने के लिए बोला गया था। इसमें बोला 2 ओम के, तो बोला कि 2 ओम वाला लास्ट में लगा देना। क्या बोलना कि 2 ओम के क्रॉस लगा देना लास्ट में। अब इसी का वही करंट होगा जो वहां पे, इसका जो करंट निकलेगा वो वहीं का करंट निकाल देंगे हम। इससे इस मेथड से हम इतना जो करंट निकालेंगे वो सेम करंट निकल जाएगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे किसी मीडियम से तो करंट उतना ही निकलेगा। तो बोला कि अच्छा भाई तुम तो तुरंत निकाल रहे हो, तो बताओ तुम्हारा करंट कितना। ये कह रहा है कि देखो मैं तुरंत निकाल दूंगा। तो अब किसी को भी बच्चे को अगर ये सर्किट दे दे तो वो क्या IL नहीं निकालेगा, वो कहेगा हम तुरंत निकाल देंगे। बोलेगा कैसे, तो बोलेंगे देखिए इस सर्किट में वोल्टेज कितना लगा हुआ है VTH, कितना लगा हुआ है VTH, और रेजिस्टेंस कितना है परिपथ में, सीरीज में 2 है, एक RTH और भागा +2, RTH +2। यही तो जो निकल गया दैट इज योर करंट, दैट इज योर लोड करंट। यही ना था जी, ये आपका लोड करंट है। नहीं दिख रहा है क्या, आई होप दिखना चाहिए, ये आप लोगों को दिखना चाहिए, है ना। क्या है, यही आपका क्या है, लोड करंट है। अब कोई कह रहा है अरे भाई लोड करंट निकाल दिए, VTH कहाँ है, RTH अभी तो हम सीखे थे।
थेवेनिन कह रहा अभी तो सिखाए थे तुमको, तुम बताओ कि कौन सा तुम्हारा VTH है और कौन सा RTH है। तो अब आपको स्टेप से पे जाना पड़ेगा। ये स्टेप इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि कहीं पेपरों में आपको लिखना पड़ता है, अदरवाइज तो ये चुटकियों में बनते हैं, थेवेनिन से भी ये सब चुटकी में बनते हैं। लेकिन हम स्टेप जाएंगे सबसे पहले फाइंड, क्या जाएंगे, फाइंड RTH क्या है अपने को तो पहले ये सॉल्व करना है। तो स्टेप वन में क्या करेंगे, RTH फाइंड आउट करना है। स्टेप 1 में RTH अगर फाइंड आउट करना है तो RTH क्या कर रहा है, वोल्टेज सोर्स जहाँ भी देखिए उसको क्या करना है, शॉर्ट कर देना। इसका मतलब जो वोल्टेज सोर्स था उसको करिए शॉर्ट सर्किट। क्लियर। जो रेजिस्टेंस है उसके बाद एज इट इज लिखते जाइए, 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, और ये बेचारा ओपन है क्योंकि इसको तो ओपन छोड़ना है। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, इसको रिमूव कर दिया। और बोल रहा है यहाँ से जो भी दिख रहा है वही हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। अब यहाँ से आपको अब बताइए आ गया कि नहीं बेसिक पैटर्न, जिस बेसिक के लिए हम बहुत फोकस कर रहे थे कि आप लोगों को बेसिक बहुत आना चाहिए, बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए आ गया कि नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। और जब शुरुआत हम इक्विवेलेंट निकालते हैं अरे सर ये तो आता ही है, ये तो आता ही है। अभी तो ये क्या है, एक पे एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ निकलेगा जो जिससे आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन आपको परेशान कर देगा। प्रैक्टिस आपको जरूरी है। चलिए यहाँ पे तो हो गया। अब यहाँ से RTH इस तो देखो कभी भी निकालना है ना तो ऐसा नहीं कि यहाँ से जोड़ना शुरू कर देंगे, हमेशा इसको तो पकड़ के रखना, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस निकालना है, इसको कहीं नहीं लेके जाना है। उधर से घटाते आइए, उधर से क्या कीजिए, घटाते आइए, और तब इसके सामने जो दिखेगा वही उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। मान लो ये सपोज दैट यहाँ से अपन बैठ के देख रहे हैं कि भाई हमको इसके क्रॉस चाहे जितना ओम बता दोगे वही बताएंगे। तो कोई यहाँ पे लगा देगा ला के 10 ओम, तो ये क्या कहेगा, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, ये कहेगा 10 है। तो ऐसे ही इन दोनों के टर्मिनल में कितना घटा के यहाँ पे सब इक्विवेलेंट करके जो निकाल दोगे ये बोलेगा भाई हम वही हैं, ठीक है ना, वही है। तो अब इसको निकालना आना चाहिए। तो चलिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे निकालेंगे कैसे। समझिएगा इसको निकालने के कैसे मेथड होने चाहिए, इसको निकालने की कैसे मेथड होनी चाहिए समझिएगा। यहाँ पे समझते हैं इसको क्या करेंगे। देखिए ये शॉर्ट है, इसका मतलब ये पॉइंट में दो ब्रांच आपस में पैरेलल में, ये और ये ब्रांच आपस में क्या है, पैरेलल में है कि नहीं। इसका मतलब है देखिएगा इस पॉइंट को करूं तो 4 ओम वाला कह रहा है हम तो ऐसे हैं। अभी आपको सिखाने के लिए इतना कर रहा हूँ, अदरवाइज ये तो चुटकी में निकलेगा ये सब क्वेश्चंस। और ये कह रहा है हम भी है 1 ओम वाला तो वही है ना। अब देखिए ये 4 ओम, यहाँ से इसके सीरीज में कितना है 8। अब बोल रहा है जो भी तुम्हारे सामने दिख रहा है वही तो RTH है। और सही बात है, जो इसके सामने दिखेगा वही तो RTH होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं इससे। अगर RTH हमने देखना है तो बताइए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, 4 और 1 आपस में पैरेलल में है। और वो जब निकल जाएगा तो 8 के क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो यानी इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट निकालूँ तो 4 गुना 1/5 दोनों का सम, और इसके सीरीज में क्या है 8, यही तो है इसका RTH। और बताइए फाइनली RTH बराबर क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे 4/5, इसका मतलब क्या है 4/5 प्लस 8, यानी 4/5 प्लस 8, यही तो है टोटल RTH। यानी RTH की बात करूं तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 प्लस 44/5 ओम, 44/5 ओम। क्लियर है, ये हमारा क्या है RTH है, 44/5 ओम, दिस इज RTH। क्लियर, यहां तक पहला मेथड आपको पता होना चाहिए। यहां तो देखते ही RTH निकल जाता है, ठीक है ना, देखते ही RTH निकल जाता है। लेकिन अभी अपने को स्टेप से जाना है। फर्स्ट स्टेप में हमने RTH निकाल लिया, इसको कहीं नोट डाउन कर लेता हूं या यहीं लिख देता हूं। सर्किट तो ऐसे ही बनाना है, इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, सॉरी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कितना होगा 44/5 ओम, ठीक है। अब VTH निकालना है। चलिए स्टेप 2 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब दूसरा स्टेप पे जाते हैं। अब है अपना VTH निकालना। VTH निकल गया तब तो वहाँ पे करंट का फॉर्मूला अपने आप निकल रहा है। दूसरा स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फाइंड VTH। क्या करना है VTH। तो VTH जब भी निकालेंगे तब तो वोल्टेज सोर्स रहेगा, तभी तो जिंदा वोल्टेज सोर्स रहेगा, तभी तो अपने वोल्टेज निकाल सकते हैं, है ना।
यहाँ पे है 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे है 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ है 8 ओम का रेजिस्टेंस। अब जहाँ निकालना है उसको क्या बोला गया था, ओपन। देखिए इसको जब निकालने का तरीका था वोल्टेज VTH, तो सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है, हमने कर दिया। उसके बाद इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिखेगा वही VTH होगा, यानी यहाँ से इन टर्मिनल से जो भी दिख रहा है आपको वही तो है हमारा VTH। अब ये दोनों टर्मिनल वोल्टेज क्या बोलेगा, अब ये बोलेगा देखिए हमारे सामने जो वोल्टेज पैरेलल में दिख जाए वही तो उसका वोल्टेज होगा। तो अब समझिएगा यहाँ ये ओपन है, यहाँ तो बिल्कुल ओपन है, तो सोर्स कितना लगा हुआ है समझिए। यहाँ बच्चे बहुत गलत करते हैं, समझिएगा। बच्चे सोचते हैं ये 8 ओम क्या होगा, अरे ये 8 ओम कोई काम का नहीं है, क्योंकि चीज़ें तो सर्किट तो ओपन है ना। देखो सर्किट ओपन है, अब जब ओपन है तो करंट कैसे सर्कुलेट करे, यहाँ मेजरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ मेजरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एमीटर और वोल्टीमीटर। उसके यूजेज आपको बहुत अच्छे से पता होता है तो सर्किट फटफट बनता है। हालांकि मेजरमेंट में हमने बहुत बेहतर काम कर रखा है। अगर आप मेजरमेंट जाओगे तो आपको इमेज दिमाग में देखने बैठने लगेगा, आपको मेजरमेंट का एक एक कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा समझ में आने लगेगा। चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा क्या मैं बात कर रहा हूँ कि अब करंट अगर इस सोर्स के कारण निकलेगा तो क्या इस ब्रांच में जाएगा, ये तो ओपन है। अभी VTH भूल जाओ, VTH तो निकालना ही है अपने को, लेकिन ये सर्किट तो ओपन है। क्या करंट इस ब्रांच में इसमें जाएगा, नहीं। तो इस ब्रांच में नहीं जाएगा तो ये क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बचा, क्या नॉट इफेक्टिव, क्या हुआ नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अभी के लिए नहीं है, जब अपने को VTH निकालना है इस टाइम ये इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि ये तो ओपन है, इधर से करंट गुजरेगा ही नहीं किसी भी हालत में। अगर करंट नहीं गुजरेगा तो करंट तो बस इसी लूप में गुजरेगा, और इस लूप में करंट गुजरेगा तो कितना करंट गुजरेगा समझिए। मैं बेसिक थॉट से बताता हूँ, ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, तो टोटल ये तो ओपन ही एक तरीके से है ना, एक तरीके से कहें क्या ओपन ही है। तो टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम और वोल्टेज 10, तो बहने वाला करंट कितना होगा 2 एम्पियर। कितना होगा 10/5 है ना, 10/5 तो कितना हो गया 2 एम्पियर करंट गुजरेगा। यानी इस सर्किट से कितना करंट गुजर रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर। आप समझिएगा यहाँ से अपन बैठ के वोल्टेज देख रहे हैं, ठीक है। इस तार से कोई करंट आया नहीं, यहाँ पे करंट 0 आया, करंट क्या आया 0, तो करंट 0, तो यहाँ का वोल्टेज बताइए। तो करंट 0 आया भैया यहाँ पे, और रेजिस्टेंस 8, तो वोल्टेज कितना हो गया 0 वोल्ट। तो यहाँ का कोई वोल्टेज है, इसका मतलब 0 वोल्ट, मतलब एक तरीके से इसके लिए तो शॉर्टेज सर्किट हो गया है ना। रेजिस्टेंस और जुड़ गया, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ गया। ये सब कॉन्सेप्ट तो हम वहाँ पे एमीटर में बताते हैं, वोल्टीमीटर में बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिएगा, या फिर अब समझिए, चल पहले बेसिक थॉट्स बता देता हूँ। यहाँ से अगर VTH निकालना है तो अब क्या हो गया, इसके पैरेलल में जो वोल्टेज दिखेगा, इसके पैरेलल में जो वोल्टेज दिखेगा, इसके पैरेलल में जो वोल्टेज दिखेगा भाई वही तो होगा। ये वायर को सीधा भी कर लो, ये लो सीधा भी कर लो। अब इन दोनों के टर्मिनल पैरेलल में जो वोल्टेज दिखेगा, यहाँ तो कोई वोल्टेज है नहीं, तो इसके पैरेलल में तो बस यही वोल्टेज दिख रहा है। वो VTH कितना वोल्टेज दिखेगा आपको, हो सर 4 ओम तो रेजिस्टेंस दिख रहा है, 4 ओम तो रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसकी पोलैरिटी हमेशा ऊपर प्लस और नीचे माइनस लेके चलते हैं, तब इधर से भी करंट ड्रॉप करता है। तो देखो करंट जाता है इधर प्लस और माइनस, तो सेम प्लस चाहिए, सेम मिल रहा है कि नहीं, सेम मिल रहा है। तो समझिए क्या होगा 4 इंटू करंट कितना जा रहा है जी 2, तो कितना कहोगे 8 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया जी 8 वोल्ट। VTH निकल के आ गया, VTH निकल के आ गया। किसी को अब भी दिमाग में नहीं पता चलता तो हम सर्किट थ्योरी यानी सर्किट इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। पहले फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नहीं कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ तो एक चीज़ तो 8 वोल्ट का आ गया, जहाँ पे मैं 8 वोल्ट अब लिखूंगा मेरा क्वेश्चन बन भी चुका है। समझिएगा ऐसे क्वेश्चन में नहीं कुछ समझ आता है तो क्या कीजिएगा, सर्किट के लिए देखिएगा, सर्किट के लिए क्या कीजिएगा, नहीं कुछ समझ में आता है तो समझिए क्या यहाँ पे लगा हुआ है वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर भी लगा देंगे तो वही वोल्टेज निकालेगा, चाहे ओपन करके वोल्टेज निकाले या वोल्टमीटर लगा दूं। और वोल्टमीटर जैसे लगाऊंगा तो वो भी रीडिंग देगा कि यहाँ इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज। अब बताइए टर्मिनल के क्रॉस को वोल्टेज देगा तो क्या वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है जी, इनफाइनाइट। यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध तो क्या होता है बहुत कम, लेकिन वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सब चीज़ पढ़ते हैं। क्या इस सोर्स के कारण इसमें ब्रांच में करंट ये जाने देगा, कहोगे बिल्कुल नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है, जबकि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध मिनिमम से मिनिमम होता है।
आइडियली 0 होता है। चाहिए क्लियर? तो ये इसको करंट जाने नहीं देगा, वोल्टमीटर इससे होकर करंट गुजरने ही नहीं देगा। इसका मतलब ये करंट सोर्स सिर्फ और सिर्फ किससे बाहर प्रवाहित करेगा, इस ब्रांच से, और इधर से गुजरने दिया नहीं तो 8 वोल्ट 8 ओम रेजिस्टेंस वाला में करंट जाएगा नहीं तो वोल्टेज नहीं। तो ये जो वोल्टेज सिर्फ चेक करेगा, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो चेक कर लेगा, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा चेक कर लेगा। तो करंट कितना गया 2 और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो VTH कितना हो गया 8 वोल्ट। कितना हो गया जी 8 वोल्ट। ये भी मेथड है, बहुत सारा मेथड है, ठीक है ना। चलिए अलग अलग तरीके से देखें। अब बताओ ये दोनों मेथड नहीं, ये दोनों चीज़ निकल गया तो क्या IL नहीं निकलेगा, लोड करंट? बताओ लोड करंट नहीं निकलेगा, लोड करंट कहेंगे फट से निकलेगा। VTH कितना 8 वोल्ट, RTH कितना 44/5 प्लस 2, चलिए 8/44 प्लस 10 ऊपर गुना क्या हो जाएगा 5, 40/44 10 54 एम्पियर। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए ये सब अभी आपको टफ लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ टफ इन द सेंस लेंदी लग रहा होगा, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन को मैं बताता हूँ थेवेनिन के थ्रू तो चुटकियों में निकाला जा सकता है। कंपटीशन में छोटी चीज़ें छोटा होता है, और कंपटीशन में मैं ये भी बताता हूँ RTH और VTH जब भी निकालने के लिए होता है सिर्फ RTH बोलता है, RTH खाली निकाल दीजिए सर्किट का, सिर्फ VTH निकाल दीजिए तो कितना और छोटा हो जाएगा। ये तो लोड करंट निकाले हैं पूरा। जब आपका जब भी अगर SSC JEE के मेंस में आप जाते हो, ध्यान रखिएगा SSC JEE के मेंस में जाते हो तब वहाँ पूछता है कि किसी लोड के क्रॉस टोटल करंट बताइए, है ना। या फिर इसी क्वेश्चन का करंट पूछेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए थ्रू थेवेनिन थ्योरम, कितना लोड करंट निकलेगा। तो आप सब प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, जबकि कंपटीशन में सिर्फ पूछेगा इसके क्रॉस RTH बताइए, इसके क्रॉस VTH बताइए, तो फट से निकल जाएगा। एक ही स्टेप पे जाएंगे, निकल जाएगा। दूसरा स्टेप अगर VTH बोलेगा तो RTH निकालने की जरूरत है नहीं, पहले सीधे VTH निकाल देंगे। कोई भी पहले निकाला जा सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा RTH पहले निकालें, कोई भी आपके अकॉर्डिंग जो बेहतर हो, सुटेबल हो वो आप निकाल सकते हो। तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। गुड लक।